चाइना एयरलाइन फ्लाइट 120 बोइंग 737-800 मॉडल का एक विशालकाय प्लेन लगभग 2 घंटे का सफर तय करके जापान एयर स्पेस में दाखिल हो गया। इस प्लेन को जापान के ओकिनावा में नाहा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड करना था। धीरे धीरे ये प्लेन एयरपोर्ट की तरफ बढ़ने लगा। एटीसी ने रनवे 18 पर लैंड करने को कहा। अब चाइना एयरलाइन फ्लाइट 120 रनवे से अलाइन होते हुए लैंड करने लगा। सुबह के 10:26 पर यह प्लेन रनवे पर टचडाउन किया और अगले 8 मिनट में यह प्लेन टैक्सी करते हुए सही सलामत लैंड कर गया। पायलट ने दोनों इंजन को बंद कर दिया। सभी यात्री अपनी सफलतापूर्वक यात्रा को एंजॉय कर रहे थे। सभी के चेहरे पर एक सुकून था। सभी पैसेंजर्स प्लेन से बाहर निकलने का वेट कर रहे थे, लेकिन तभी अचानक ग्राउंड क्रू को इंजन नंबर 2 से आग की लपटें निकलते हुए दिखाई दिया। वही कॉकपिट में भी अलार्म बजने लगा। अब पायलट को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इस प्लेन के साथ हो क्या रहा है। इससे पहले कि पायलट कुछ समझ पाता, कुछ ही सेकंड्स में ये पूरा का पूरा प्लेन आग की लपटों में गिर गया। कुछ ही मिनट्स में यह प्लेन आग में जलकर राख हो गया। पर आखिर कैसे इस प्लेन में आग लग गई, जबकि ये प्लेन तो 2 घंटे का सफर पूरा करके सक्सेसफुली लैंड भी कर चुका था। आखिर क्या थी वजह? क्या ये सच में कोई हादसा था या कोई सोची समझी साजिश? जानेंगे पूरी कहानी आज के इस वीडियो में। सोमवार 20 अगस्त 2007 चाइना एयरलाइन फ्लाइट 120 बोइंग 737-800 मॉडल का एक प्लेन ताइवान में ताओयुआन इंटरनेशनल एयरपोर्ट से जापान के ओकिनावा में नाहा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए उड़ान भरने वाला था। यह बहुत ही आधुनिक प्लेन था। इस प्लेन में 157 पैसेंजर्स सवार होने वाले थे, जिनमें 110 लोग ताइवान से ही थे, वही 23 लोग जापान से थे। साथ ही 8 क्रू मेंबर्स भी इस प्लेन में सवार होने वाले थे। इस प्लेन को कैप्टन यू चिएन कोवू और फर्स्ट ऑफिसर सेंग ताओगेई उड़ाने वाले थे। ये प्लेन धीरे धीरे टैक्सी करते हुए टेक ऑफ चेकलिस्ट को कंप्लीट करने लगा और फाइनली ये प्लेन जापान के नाहा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए उड़ान भरा। करीब 2 घंटे का सफर तय करने के बाद फ्लाइट 120 जापान एयर स्पेस में दाखिल हो गया बिना किसी परेशानी के। अब एटीसी ने फ्लाइट 120 को रनवे 18 पर लैंड करने को कहा। पायलट लैंडिंग प्रोसेस कंप्लीट करते हुए रनवे 18 से अलाइन हो गया और लैंडिंग की तैयारी करने लगा। सुबह के 10:26 पर यह प्लेन नॉर्मली रनवे पर टचडाउन किया और अगले 8 मिनट यह प्लेन टैक्सी करते हुए फाइनली रुक भी गया। सभी पैसेंजर्स प्लेन से बाहर निकलने की तैयारी करने लगे। वही कैप्टन ने दोनों इंजन को बंद कर दिया, पर तभी अचानक कॉकपिट में अलार्म बजने लगा। अब पायलट भी कुछ समझ नहीं पा रहा था कि आखिर ये अलार्म लैंड करने के बाद क्यों बज रहा है। और तभी कैबिन क्रू ने देखा कि प्लेन के इंजन नंबर 2 से आग की लपटें निकल रही है। उसने तुरंत ही बिना वक्त गवाए पायलट को इसके बारे में इन्फॉर्म कर दिया। उधर एयरपोर्ट पर खतरे की घंटी बज चुकी थी। अब पायलट ने तुरंत ही कैबिन क्रू को कहा कि भाई जल्द से जल्द सभी पैसेंजर्स को प्लेन के बाहर निकाल दो। प्लेन के अंदर धुआं तेजी से फैलने लगा था। सभी पैसेंजर्स को अंदर सांस लेने में दिक्कत होने लगी। केबिन क्रू ने सभी इमरजेंसी डोर को ओपन कर दिया और एक एक करके सभी पैसेंजर्स को बाहर निकालने लगा। उधर धुआं अब कॉकपिट में भी फैल रहा था। वही इंजन में लगी आग भी काफी बढ़ती जा रही थी। केबिन क्रू ने सभी पैसेंजर्स को प्लेन के बाहर निकाल दिया और अब दोनों पायलट कॉकपिट में ही अटके थे। अब कैप्टन ने तुरंत ही इमरजेंसी डोर को खोला, जो कॉकपिट के ऊपर की तरफ लगा होता है, और एक रस्सी की मदद से प्लेन से बाहर निकलने की कोशिश करने लगा। दोनों पायलट सही सलामत प्लेन से बाहर निकलने में कामयाब हो गए और तभी प्लेन के इंजन नंबर 2 में हुआ एक जोरदार धमाका। पूरा का पूरा प्लेन देखते ही देखते आग की लपटों में गिर गया। अगर ये धमाका कुछ सेकंड्स पहले हो जाता तो शायद 165 पैसेंजर्स की जान को कोई बचा नहीं पाता। शायद चाइना एयरलाइन फ्लाइट 120 की कहानी कुछ और ही होती। मैं दिल से सलाम करता हूँ ऐसे कैप्टन को जिसने ऐन वक्त पर सही डिसीजन लिया। सभी रूल्स गए भाड़ में। पहले पैसेंजर सेफ्टी को फर्स्ट प्रायोरिटी दिया। अगर पायलट एटीसी के द्वारा मदद के लिए वेट करता तो शायद आज कोई भी जिंदा नहीं होता,
क्योंकि उधर एटीसी ने अग्निशामक दल को करीब 4 मिनट तक इस घटना के बारे में कोई भी सूचना नहीं दिया था, जबकि जापान एयरलाइन के रूल्स के अनुसार 3 मिनट या उससे भी कम समय के अंदर ही अग्निशामक दल को बता देना चाहिए था। लेकिन एटीसी ने यहाँ पर 4.5 मिनट से भी ज्यादा समय तक अग्निशामक दल को कोई भी जानकारी नहीं दिया था। ऐसे में अगर पायलट रूल्स को फॉलो करते हुए एटीसी के द्वारा मदद के लिए वेट करता तो कुछ ही सेकंड्स पहले हुए धमाके में सभी के सभी 165 पैसेंजर्स मारे जाते। ये घटना सऊदीया फ्लाइट 163 से बिल्कुल मिलती जुलती है। इस घटना में पायलट इमरजेंसी स्थिति में भी रूल्स को फॉलो कर रहा था, जिसके कारण प्लेन रनवे पर लैंड करने के बावजूद भी सभी के सभी 301 लोग बेवजह मारे गए थे। इसके ऊपर भी मैंने डिटेल में वीडियो बनाया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब वापस लौट आते हैं चाइना एयरलाइन फ्लाइट 120 की तरफ। दोस्तों, इस घटना में अगर एक भी गलती फ्लाइट क्रू द्वारा हो जाती तो बहुत बड़ी दुर्घटना घटती। इस घटना में किसी की जान तो नहीं गई, लेकिन इस घटना में कई सारे अनसुलझे सवाल थे, जैसे कि प्लेन के इंजन नंबर 2 में आग कैसे लगी, जबकि प्लेन में कोई भी तकनीकी खराबी नहीं था। साथ ही एटीसी ने अग्निशामक दल को क्यों सूचना नहीं दिया था। अब इसका पता लगाने के लिए इन्वेस्टिगेशन की टीम काम में लग गई। दो साल इन्वेस्टिगेशन करने के बाद इन्वेस्टिगेशन की टीम ने जो रिपोर्ट जारी किया, उस रिपोर्ट के अनुसार जब ये प्लेन रनवे 18 पर लैंड किया था और टैक्सिंग करके फाइनली ये प्लेन रुक गया था, तो पायलट ने दोनों इंजन बंद किया था और उसी दौरान स्लेट ट्रैक का एक बोल्ट लूज हो गया था, जिस बोल्ट की वजह से फ्यूल टैंक में छोटा सा छेद हो गया, जिसके कारण फ्यूल टैंक में से फ्यूल लीक होने लगा। पायलट ने तो अभी अभी इंजन को बंद किया था, इसलिए इंजन काफी गर्म था, इतना गर्म था कि फ्यूल को आसानी से आग में बदल सके। अब तुरंत ही फ्यूल में आग लग गई और फिर क्या था, बस कुछ ही सेकंड्स में आग प्लेन के फ्यूल टैंक में पहुंच गई और फिर हुआ एक जोरदार धमाका। यह धमाका इतना जोरदार था कि प्लेन का मेटल भी पूरा का पूरा पिघल चुका था। ऐसे में अगर कोई इंसान इस धमाके की चपेट में आ जाता तो उसका क्या हाल हो जाता, यह सोचने से ही डर लगता है। अब इन्वेस्टिगेशन की टीम ये देखने लगी कि आखिर स्लेट ट्रैक का बोल्ट लूज कैसे हुआ होगा। दोस्तों, इसके लिए हमें पहले ये जानना होगा कि ये स्लेट ट्रैक क्या होता है। दरअसल ये प्लेन के विंग्स में इंस्टॉल होता है। प्लेन को टेक ऑफ और लैंडिंग करते वक्त इसका इस्तेमाल किया जाता है फ्लैप्स के रूप में। जब ये प्लेन लैंड किया था तभी पायलट ने फ्लैप्स का इस्तेमाल किया था ताकि प्लेन रनवे खत्म होने से पहले रुक जाए। लेकिन जब लैंडिंग के दौरान इस फ्लैप्स का मूवमेंट हुआ तब स्लेट ट्रैक का वो बोल्ट का पिछला हिस्सा बोल्ट से अलग हो गया और जब पायलट ने फ्लैप्स को वापस लिया, यानी कि फिर से बंद किया, तो फिर से स्लेट ट्रैक आगे की ओर मूवमेंट हो गया। लेकिन तभी जो लूज हुआ बोल्ट डाउन स्टॉप से अलग हुआ था, वो ट्रैक के साथ आगे निकल गया और सीधा फ्यूल टैंक में घुस गया और फ्यूल टैंक से फ्यूल तेजी से नीचे गिरने लगा और फिर अचानक हुआ एक जोरदार धमाका। इस घटना के बाद जापान ट्रांसपोर्ट सेफ्टी बोर्ड ने आदेश दिया कि बाकी सभी बोइंग 737-800 मॉडल के 14 प्लेन्स को ग्राउंड किया जाए और ठीक से जांच करने के बाद ही इन्हें फिर से फ्लाई करने का परमिशन दिया जाए। इसके साथ ही इन्वेस्टिगेशन की टीम ने ये भी पता लगाया कि घटना स्थल पर अग्निशामक दल समय पर ही तैनात क्यों नहीं था और तभी उन्हें पता चला कि जब एटीसी अग्निशामक दल से इस घटना के बारे में सूचना दे रहा था तभी रेडियो पर उन्हें ठीक से सुनाई नहीं दिया था कि आखिर एटीसी क्या कहना चाहती है। और जब उन्हें इस घटना के बारे में पता चला तो तुरंत ही रनवे 18 की तरफ सभी निकल पड़े। लेकिन फिर से एक बार एटीसी के द्वारा रनवे पर जाने की इजाजत ना मिलने पर वो कुछ देर तक रुक गए थे। लेकिन कुछ समय वेट करने पर भी एटीसी से कोई भी कॉल ना आने पर उन्होंने बिना परमिशन के ही रनवे पर आ गए और फ्लाइट 120 की आग को बुझाने की कोशिश करने लगे। खैर जो भी हो, लेकिन इस घटना में पायलट के एक सही डिसीजन ने सभी 165 लोगों को नई जिंदगी मिली, साथ ही बड़ी दुर्घटना होने से बचा लिया। ऐसे जाबाज पायलट को मेरा दिल से सलाम। तो फिलहाल आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, बुरा लगा तो डिसलाइक करना और दोनों ही केस में चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।